हाय एवरीवन, सो दिस इज़ अ न्यू वीडियो एंड यहाँ मैं शेयर करने वाली हूँ आपके लिए हीलिंग टिप्स. सो लेट्स स्टार्ट दिस. हाय एवरीवन, आई एम बैक अगेन. वेलकम बैक टू द रियल टॉक्स बाय सिमी. सो यहाँ पर आज मैं शेयर करने वाली हूँ हाउ यू कैन हील योर सेल्फ. सो वो कोई भी रीज़न हो सकता है कि जिसकी वजह से यू आर फीलिंग एम्प्टी, यू आर फीलिंग डल, लो, नॉट इंटरेस्टेड इन एनीथिंग, और समहाउ वो कोई ट्रेजिडी है, वो कोई हार्ट ब्रोकन है आप, या फिर जो आप चाहते थे वो नहीं हुआ, देयर इज़ अ रिजेक्शन, फेलियर. बहुत सारे रीज़न होते हैं जिनकी वजह से वी फील लाइक नाउ नथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस, नथिंग इज़ एक्साइटिंग फॉर अस, और नथिंग कैन मेक अस फील हैप्पी. सो इस चीज़ के लिए मैं यहाँ पर आपको कुछ टिप्स देना चाहती हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस की हैं, जो मुझको ऐसा लगता है कि जो मेरे अपने ओन एक्सपीरियंस, ओन लर्निंग, और जो अपनी मैंने लाइफ में जो यूज़ करी हैं उनसे आपको भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट सॉल्यूशन मिल सकते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर हाउ यू कैन हील. तो मैं वन बाय वन आपको स्टेप बताऊंगी एंड समहाउ जो स्टेप्स हैं, ये जो प्रोसेस है, ये कहीं ना कहीं मैं बोलना चाहती हूँ ये आपको ज़रूर हेल्प करेगा. और इफ़ यू आर कम्प्लीटली परफेक्ट, यू आर अ स्माइली पर्सन, सो आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं एक उस इंसान को, एक उस ह्यूमन को, उस पर्सन को जो बहुत ही ज़्यादा टूटा हुआ है, या फिर उसको ऐसा लग रहा है कि उनको इस टाइम पर रिकवरी की ज़रूरत है, या कि डिप्रेशन की स्टेज में ना पहुंच जाएं उससे पहले. सो दिस इज़ समथिंग की हील जो आप खुद कर सकते हैं. सो लेट्स गेट इनटू दिस. सो सबसे पहले मैं यहाँ पर शेयर करना चाहती हूँ द फर्स्ट थिंग एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग, नो बडी इज़ परफेक्ट. ओके, सो अगर कोई भी परफेक्ट नहीं है तो हमसे मिस्टेक्स होनी हैं. आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि अगर आपसे वो मिस्टेक हुई है, अगर आप किसी चीज़ की वजह से परेशान हैं, या फिर आप किसी चीज़ को अपने एज ए रिजेक्शन या फेलियर या लॉस्ट, आपके हाथ से वो जा चुकी है अपॉर्चुनिटी, सो दैट इज़ मीन्स कि आपसे वो जो मिस्टेक हुई है दैट कैन बी पॉसिबल विद अदर्स एज वेल. वो किसी से भी हो सकती है, ठीक है. सो अपने आप को बहुत ही गिल्ट में फील करना जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि वो आपने ऐसा कर दिया, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये जो गिल्ट है इसको ख़त्म कीजिए. सबसे पहले यही रिमाइंड कीजिए कि नो बडी इज़ परफेक्ट. सो हमेशा लर्निंग ही होती है, हमेशा एक्सपीरियंस ही मिलता है. सो हमको उसी एक इस चीज़ को फील करके ही हमको आगे मूव ऑन करना चाहिए. सेकेंडली, डोंट जज एंड कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स. ठीक है, ना ही किसी को जज करो, उनकी अपनी स्टोरी है, ना ही आप अपने आप को कंपेयर करो कि यू आर एट दिस स्टेज, दे आर सो फ्लरिश, दे आर सो शाइनिंग, ग्रोइंग, ग्लोइंग. सो ऐसा हमारे साथ क्यों नहीं हो रहा. सब अपने अपने पेस से चल रहे हैं. दिस इज़ अ लाइफ, इट्स नॉट अ रेस, इट्स अ मैराथन. सबको क्रॉस करनी है, सबको डेस्टिनेशन पे पहुंचना है. उसके लिए किसी को पीछे धक्का देना, किसी से आगे compete करना, ये आपकी अप्रोच नहीं होनी चाहिए. सो डोंट जज, डोंट कंपेयर. ओके, सो इससे आपकी खुद की लाइफ में भी बहुत हीलिंग होगी. और आप इसके साथ साथ अपने साथ देयर आर लॉट्स ऑफ आई मस्ट से इंसिडेंट जहाँ पे मुझे पता चलता है, मुझसे लोग बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो वो बोलते हैं कि उनके कोई फ्रेंड्स नहीं हैं, उनके ट्रू फ्रेंड्स नहीं हैं, उनको अच्छे दोस्त नहीं मिलते, उनको अच्छी कम्युनिटी नहीं मिलती, एक अच्छा ग्रुप नहीं मिलता. सो द मोमेंट यू विल स्टॉप कंपेयरिंग एंड जजिंग, एवरीबडी विल बी विद यू. वहाँ आपकी एनवी, जेलेसी, इनसिक्योरिटी, नर्वसनेस सब खत्म हो जाएगा, और आपको अच्छे फ्रेंड्स, अच्छे लोग, अच्छी कंपनी ज़रूर मिलेगी. तो आपको जो ये हॉलोनेस है, जो आपको अकेलापन फील होता है, लोनलीनेस फील होता है, वो भी ख़त्म होगा. इसके साथ साथ यहाँ पर जो मैं थर्ड पॉइंट लेके आना चाहती हूँ, जो मैं थर्ड आपको बताना चाहती हूँ, दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, इज़ आर यू रियली वॉन्ट टू. क्या आप हील होना चाहते हैं. ये भी बहुत बड़ी बात है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप खुद चाहते हैं या नहीं चाहते हैं. आपके खुद की विलिंगनेस कितनी है, आपके अंदर खुद के अंदर विल पावर कितनी स्ट्रांग है किसी भी चीज़ के लिए. वो हैबिट है, वो बैड हैबिट है, वो कोई डिसिप्लिन के से रिगार्डिंग कुछ वर्क है, क्या आपकी लाइफ स्टाइल को चेंज करने के लिए बोला जा रहा है, एनीथिंग एंड एवरीथिंग. अगर आप जिस वजह से अपने आप में ही प्रॉब्लम में हैं, क्या आप उससे निकलना चाहते हैं. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. आपको ऐसा लगता है कि आपको निकलना है, आप कोशिश करें.
तो ही ये चीज़ पॉसिबल होगी। सबसे पहले आपको खुद को ये डिसाइड करना होगा, फर्स्ट यू वांट इट और नॉट। आपको खुद को ये अपने आप को समझाना होगा, ठीक है। इसके साथ साथ नाउ द अदर टिप फॉर यू इज़ इम्पॉर्टेंटली ये एक बहुत ही एक्शन का वर्क है, एक एक्टिविटी है जो मैं आपको देना चाहती हूँ। दिस इज़ अबाउट द मेकओवर। अपने रूम को मेकओवर करो, ठीक है। उसमें प्लांट्स ऐड करो, उसमें कोई पेंटिंग अपने चॉइस की लगाएं, उसकी जो डिज़ाइनिंग है, जो उसमें कलर कॉम्बिनेशन है, उन सबको चेंज करो। अगर आपको हील होना है सो यू हैव टू चेंज इट, ठीक है। जिससे कि आपके आसपास का एटमॉस्फेयर, जो आपका मी स्पेस है, जो आपका अपना कंफर्ट स्पेस है, दैट इज़ योर रूम, दैट इज़ योर प्लेस, योर लोकेशन, योर हाउस, आपको वहाँ अपनी योर टेबल, योर ऑफिस केबिन, आपको वो चेंज करना होगा सो दैट कि आपका जो स्पेयर है, आपका जो एटमॉस्फेयर है, वो आपके लिए कंफर्टेबल एंड चेंज लाए। द मोमेंट दैट विल गोइंग टू बी चेंज, आपका माइंडसेट, आपके थॉट्स, आपके आइडियाज़ भी चेंज होंगे, आपके आसपास का जो एनर्जी है वो भी चेंज होगी। सो दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट। आप प्लांट्स ले सकते हैं, आप प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं एंड यू कैन ब्रिंग सम काइंड ऑफ पेंटिंग। आप खुद भी क्रिएट कर सकते हैं, आपके कोई फ्रेंड्स हैं वो अच्छी बनाते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। दिस नथिंग एज सच कि यू हैव टू ब्रिंग समथिंग लाइक वेरी लग्जरी और प्रीमियम, नो, इट्स मोर अबाउट द हैंडमेड। जितनी ज़्यादा हैंडमेड ब्यूटीफुल क्रिएशन है, क्राफ्ट्स हैं, आप उसको यूज़ करें अपने हाउस में, अपने होम में, रूम में, ठीक है। नाउ यू हैव टू रिमाइंड योर सेल्फ कि यू आर इन प्रेजेंट एंड पास्ट इज़ ऑलरेडी गॉन। ख़त्म हो चुका है पास्ट, पास्ट की लोग, पास्ट की बातें, पास्ट की मेमोरीज, गिल्ट, मिस्टेक, आइडिया, इंफॉर्मेशन, एनीथिंग जो भी पास्ट में थी वो पास्ट में ही रह चुकी है एंड आप प्रेजेंट में आ चुके हैं। एक नई आपके लिए बिगनिंग हो चुकी है। ये मोमेंट जो है प्रेजेंट है, ये बहुत अदर है, अंतर है इसमें, ये डिफरेंट है देन योर पास्ट। द मोमेंट यू विल गोइंग टू फील लाइक दिस, तो आपके अंदर भी चेंजेस आएंगे, अदरवाइज आप वही पास्ट वाली फीलिंग्स के साथ ही बैठे रहेंगे एंड यू विल नॉट गोइंग टू लिव इन दिस प्रेजेंट, ठीक है। सो प्रेजेंट को लेकर आइए और पास्ट को गुड बाय बोलिए। थर्ड, यू कैन ब्रिंग अ पेट। आप एक अडॉप्ट कर सकते हैं, आप अपने लिए पेट ला सकते हैं जिनके साथ आप बहुत ज़्यादा प्लेफुल, अच्छी एक्टिविटी, पॉजिटिविटी के साथ इन्वॉल्व रहेंगे और जो आपकी ओवर थिंकिंग की जो हैबिट है, जो आपकी नेगेटिव सोच की जो हैबिट है, जो आपको पास्ट में ले जाती है, आप उसको ख़त्म कर सकते हैं। उससे आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ भी होंगी, योर मूड विल गोइंग टू बी अपलिफ्टेड एंड जो आप बहुत कुछ सोच रहे थे, जो आप अकेले डायलेमा में बैठे थे, कोई आपको जज करता है, कोई कंपेयर करता है, सबकी डिफरेंट ओपिनियन है, एक जजमेंट बना हुआ है, उन सब से परे होके आप नेचर से जुड़ेंगे। सो यू कैन ब्रिंग अ पेट फॉर योर सेल्फ। And now another is eat healthy. You have to eat something better, something like rainbow salad, something related to very healthy fruits and some kind of sweetness जहाँ पर आपका मूड अपलिफ्ट होता है। आप आई एम नॉट गोइंग टू सजेस्ट टू मच आइसक्रीम, टू मच चॉकलेट, बट येस आप कुछ ना कुछ इस तरीके की चीज़ें अपनी डेली रूटीन में ऐड कर सकते हैं, नॉट डेली बट सम हाउ यू कैन टेक अ जस्ट फॉर टू अपलिफ्ट योर मूड। इसके साथ साथ सैलेड एंड फ्रूट्स इज़ रियली इम्पॉर्टेंट एंड वाटर, ये आप अगर कंटिन्यू रखेंगे सो यू विल गोइंग टू हील फ्रॉम योर बॉडी एज वेल। इट्स नॉट जस्ट अबाउट योर माइंड, योर बॉडी विल ऑल्सो गोइंग टू हील। ओके, नाउ अनदर टिप इज़ टू वॉच समथिंग इन्फॉर्मेटिव। वो आप वीडियो, मूवी, रीडिंग, ऐसा कुछ भी आप कुछ ऐसा इन्फॉर्मेटिव देखें या रीड करें जिससे कि आपके मन में नए आइडियाज़ आएँ। ये आपको जो स्ट्रक सिचुएशन है वहाँ से निकालने में बहुत मदद करेगा। आपका माइंड आपको दूसरी जगह अप्रोच, आपकी सोच, आपकी थिंकिंग आपको दूसरी जगह लेके जाएगा, जो आज तक आप नहीं जानते थे आप उसको जानेंगे। सो दैट विल ब्रिंग न्यू आइडियाज़ टू यू। अगर आप बहुत स्टक हैं अपने आप में, बहुत यू फील लाइक कि नथिंग इज़ गुड इन योर लाइफ, सो आप इसको अपनाएं, आपको नए आइडियाज़ ज़रूर आएंगे। नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ गुड कंपनी, ठीक है। यहाँ पर मैं बोलना चाहती हूँ कि एक अच्छे दोस्त, एक अच्छा ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो या तो अच्छे फ्रेंड्स होने चाहिए, अच्छी कंपनी होनी चाहिए, या फिर नहीं होने चाहिए। यू कैन बी योर ओन फ्रेंड, ठीक है। सो हीलिंग की सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आप किन के साथ हैं। वो लोग आपको और भी ज़्यादा
आपकी सिचुएशन को लेके पिटी फील करा रहे हैं और आपको इंडिपेंडेंट की जगह डिपेंडेंट बना रहे हैं, इमोशनल सेटबैक दे रहे हैं, या आपको अपलिफ्ट कर रहे हैं। अगर आपके पास ऐसे फ्रेंड्स नहीं हैं, ऐसा ग्रुप नहीं है, सो बेटर है कि आप ऐसे फ्रेंड्स ही नहीं बनाएं, आप डिलीट कर दें फ्रेंड्स। सो द टिप इज़ टू डिलीट फ्रेंड। सो जो सो कॉल्ड आपके फ्रेंड हैं, जो फ्रेंड नहीं है एक्चुअल में, दे आर नॉट योर वेल विशर एंड दे आर नॉट गिविंग यू एनी काइंड ऑफ पॉजिटिविटी, आप उनके साथ रहना या उनके साथ इन्वॉल्व होना, उनकी ओपिनियन, उनके जजमेंट को अपने तक लेना, इन सब को ख़त्म करें, ठीक है। नाउ एट लास्ट, दिस इज़ द लास्ट पॉइंट दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी। दिस इज़ अबाउट, अगर आप हीलिंग करना चाह रहे हैं, आप हील होना चाह रहे हैं, लेकिन आपको कोई भी ऐसा एक एक पर्पस नहीं दिख रहा है कि जो आपको मोटिवेट कर रहा हो, कोई रीज़न आपके लिए नहीं है कि जो आपको हैप्पी फील करा रहा है, किसी भी चीज़ के अंदर इंजॉयमेंट नहीं दिख रहा है, सो दिस इज़ द टाइम टू फाइंड अ पर्पस फॉर अदर्स। अगर आप अपने लिए कुछ अच्छा नहीं करना चाहते, आपको सब कुछ बिल्कुल वर्थलेस लग रहा है, आपको लग रहा है दुनिया में कुछ अच्छा नहीं है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, सो दिस इज़ द टाइम टू थिंक समथिंग फॉर अदर्स, ठीक है। आप किसी और की हैप्पीनेस के लिए, जो जिसका ड्रीम है और वो उसमें हेल्प कर सकते हैं। आप अपने लिए कुछ मत कीजिए, जस्ट एम इट कि आपको दूसरों को अच्छा रखना है। वो आपकी फैमिली हो सकती है, वो आपके कोई ग्रुप में हो सकता है, वो एक सोसाइटी हो सकती है। वन कैन मेक अ डिफरेंस, एक पर्सन बहुत अच्छा डिफरेंस ला सकता है। डोंट फील लाइक यू आर नॉट वर्दी, आप कुछ नहीं कर सकते। सो अगर आप अपने लिए कुछ अच्छा नहीं करना चाहते, आपको कोई भी मतलब नहीं हो रहा, कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा, सो फाइंड अ वे टू हेल्प अदर्स, ठीक है। वो एनिमल हो सकते हैं, वो नेचर हो सकती है, वो आप प्लांटेशन ग्रो कर सकते हैं, आप एनिमल की केयर कर सकते हैं, आप एक एनजीओ बना सकते हैं, आप उनके लिए एक हीलिंग, उनको जो प्रॉब्लम फेस करनी है उनको हेल्प कर सकते हैं। विमेंस के रिगार्डिंग अवेयर करा सकते हैं, आप उनकी हेल्थ हाइजीन के बारे में बता सकते हैं, और आप स्टूडेंट्स को एजुकेशन दे सकते हैं। आप जो बच्चे हैं जिनको अभी तक दे आर लैक ऑफ एजुकेशन, दे आर लैक ऑफ नॉलेज, आप उनको एक अपना पर्पस दे सकते हैं कि आप उनको ग्रो करें, ठीक है। सो ऐसे बहुत सारे ऐसे रीज़न हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप खुद में भी खुश नहीं, आप दूसरों को खुश कर सकते हैं और दूसरों के एम को अपना लाइफ पर्पस बना सकते हैं। ये भी एक रीज़न होगा, और आपको जब आप इस जर्नी पे आगे बढ़ेंगे, आप दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने की सोचेंगे, आपको अपने आप ही जो आपकी अवेयरनेस है, योर सेल्फ कॉन्शियसनेस, वो रेज होगा, एंड यू विल गोइंग टू फाइंड कि आप बहुत ही पिटी और बहुत ही एक ऐसी प्रॉब्लम की वजह से अपनी लाइफ को वर्थलेस मान रहे थे जिसका कोई सेंस नहीं बनता है, ठीक है। सो दीज आर सम पॉइंट, दीज आर सम एक्टिविटीज़, दीज आर सम लाइक अप्रोच जिनको आप फॉलो करके अपने आप को हील कर सकते हैं, एंड दैट विल हेल्प अदर एज वेल, योर कम्युनिटी, योर फ्रेंड, योर ग्रुप, ओके। सो दिस इज़ ऑल। सो आप मुझे ज़रूर बताना कि आपके लिए ये रीडिंग कितनी इन्फॉर्मेटिव रही, एज वेल एज़ कि आप हीलिंग के किस स्टेज में हैं और आप अपने आप को हील करने के लिए कितना रेडी हैं, ओके। सो बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।